धन्यवाद। और एक बार भी प्रभु यीशु का वचन लेकर हम उपस्थित हुआ है। यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, जितने भी सब कनेक्ट हो गया है, जो लोग देख रहे हो, सबको प्रभु यीशु का तरफ से स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का तरफ से स्वागत करता हूँ। आप लोग आत्मिक उन्नति कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और प्रभु का वचन का द्वारा अपने आत्मिक जिंदगी को ऊंचाई तक ले चल रहे हो। इसके लिए ये वचन, आज जो वचन है, एक प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू करते हैं। वचन में और ट्रैफिक में चलते हैं, तो प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु जी, आपकी अगुवाई से आज जो वचन आपने तेरी जुबान से, तेरी उपस्थिति से इसको एक्सप्लेन करने के लिए मौका दिया प्रभु जी, ये सही तरह एक्सप्लेन करने पाए, सही तरह हर एक विश्वासी, हर एक दासी, हर एक पास्टर, बिशप, हर एक यीशु विश्वासी, हर एक मनुष्य को और विश्वासी तक भी को पहुंचाने पाए। ये तेरी संदेश, ये तेरी सत्य सुसमाचार, ये तेरी प्रचार आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। मैं जानता हूँ प्रभु, प्रचार, आपकी प्रचार कभी नहीं रुकती, आपकी प्रचार कभी स्थिर नहीं रहता, चाहे आज हो क्यों कल हो। तो प्रभु जी, उसी उम्मीद और मकसद को रखते हुए प्रभु जी, प्रार्थना को सब आपका ऊपर मांगते हैं प्रभु जी। आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु का नाम से। प्रार्थना को सुने प्रभु, कबूल करे, आमीन। जो आज जो वचन हम खुलासा करेंगे पवित्र आत्मा का अगुवाई से, प्रभु परमेश्वर का वचन, जीवित वचन, ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है और इसको जानना इतने जरूरी है। जो एक व्यक्ति यीशु में आने का बाद, बपतिस्मा लेने का बाद उद्धार तो पा लिया, उद्धार तो उसको मिल गया, लेकिन बपतिस्मा लेने का बाद चार्ज तो वो जा रहा है और संगति भी कर रहा है, परमेश्वर का भजन गीत भी गा रहा है, दशमांश भी सही टाइम पे दे रहा है। सब कुछ करने का बाद भी तो ये सोच लेते हैं, हम सोच लेते हैं, जो हम तो यीशु को अपना लिया, बड़े से बड़े पास्टर का पास जा रहा हूँ, बड़े से बड़े मिनिस्ट्री का पास जा रहा हूँ, बड़े से बड़े सेवक का पास हाथ रख प्रार्थना करवा रहा हूँ, लेकिन उससे हमें उद्धार तो बना रहेगा। लेकिन ये कंसेप्ट आज मैं अलग तरीका से एवं वचन का साथ, सही जो वचन, सही जो कॉन्टेक्स्ट, सही जो बाइबल का वचन, उसी हिसाब से इसको पवित्र आत्मा का मदद से, पवित्र आत्मा का अगुवाई से एक सच्चा एवं सत्य चीज को देखेंगे। जो ये वचन एक्सप्लेन मैं जितने प्रचार किया, इससे एक बेहतर, एक अलग महसूस हुआ। मैं खुद सीखा और दूसरे को भी सिखाना चाहता हूँ, दूसरे को भी बताना चाहता हूँ। यही तो सेवका का काम है, जो सही और मजबूती और खरी शिक्षा में आगे बढ़ना। अगर सही शिक्षा नहीं है तो आप खुद उद्धार को खो बैठ सकते हो। सही शिक्षा नहीं है तो आप उद्धार को खो बैठ सकते हो। तो ये बात हर एक किसी के लिए, चाहे एक दिन का विश्वासी क्यों ना हो, चाहे 10 साल से क्यों ना हो, जो 40 साल से क्यों ना हो मसीह में हो, सब तो मसीह कहते हैं। लेकिन अगर बच्चों का साथ सही तरह अपने जिंदगी में नहीं लागू किया, अब बच्चों को सही तरह अपने जिंदगी में दूसरे को नहीं सिखाया, खुद ना सीखे, और तो फायदा क्या है। तो ये चीज हम देखेंगे। अब तक हम लोग यही पता था हम लोग को, जो अगर उद्धार है तो परमेश्वर है, यही जानते थे। लेकिन और उसका मतलब क्या, आपने यीशु को अपना लिया, उद्धार पा लिया, बपतिस्मा हो गया, इसका मतलब आप स्थिर सिद्धांत पे बैठे हो, जो हमारा तो उद्धार हो गया, मैं तो दशमांश देता हूँ और हर एक संडे को चर्च में जाता हूँ, पिस्टर को, बिशप को सुनता हूँ, बड़े बड़े जो बाइबल टीचर है उसको भी सुनता हूँ। लेकिन ये शिक्षा, ये जो वचन, ये सही कहाँ तक है, ये आप खुद तय कीजिए। जो शिक्षक, जो बाइबल टीचर, जो सेवक
आपको सिखा रहा है। आप जहाँ कहीं भी जा रहे हो, जहाँ कहीं भी सीख रहे हो, तो ये बच्चों का साथ अगर उसका मेल है, बच्चों का साथ उसका अगर सही है, तो उसको सैल्यूट करता हूँ। आप वहाँ जाइए, अगर नहीं है तो आप आपका उद्धार खो सकते हो। आज ये सत्य का पर्दा और सत्य का परमेश्वर का जो वचन है उसका ही खुलासा देने जा रहा हूँ। सो आप लोग धीरज से, एकदम ध्यान से वीडियो को पूर्व से, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, अपने जिंदगी में उतारिएगा और अपने जिंदगी में आत्मिक उन्नति प्रभु, आत्मिक बदलाव प्रभु जरूर लाएगा। तो देखते हैं, वचन में सीधे चलते हैं हम लोग। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 9 नंबर वचन। तो जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसका पास परमेश्वर नहीं है। एकदम एकदम साफ साफ वचन को और एक बार पढ़ रहा हूं, जैसा आप सबको समझ में आए। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसका पास परमेश्वर नहीं है। तो आप जो सोच को बैठे थे, आप जो जिसको सिखा रहे थे, आप लोग जिसको भी सिखा रहे थे, तो ये चीज आप देखिए, जो इसमें साफ साफ लिखा है, उद्धार पाना बड़ी बात नहीं है। यीशु में आने का बाद चर्च जाना बड़ी बात नहीं है। यीशु में आने का बाद 10 मांस देना बड़ी बात नहीं है। तो ये सब करने का बाद अगर आप आगे बढ़ गया, उसका मतलब आप जान गया, प्रभु को तो हम जान गया, उद्धार तो हम फिक्स पा लिया और हमें कोई जरूरत नहीं संडे संडे चर्च जाना है और संगति करना है और घर आना है। लेकिन यहाँ वचन ये कह रहा है, आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु परमेश्वर की जीवित वचन है। ये वचन का साथ अगर आपने नहीं चला, वचन का साथ अगर जिंदगी को नहीं बिताया, तो ये आप उद्धार खो सकते हो। ये वचन ही प्रमाण कर रहा है। कहाँ कर रहा है? देखो, जो कोई आगे बढ़ जाता है, ये जो कोई ये कोई को लेकर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसका मतलब उद्धार पाने का बाद अगर आप मसीह की शिक्षा का में नहीं चल रहे हो, यीशु का बचने में नहीं चल रहे हो, यीशु का जो वाक्य है उसमें नहीं बना रह रहे हो, यीशु जो बताया उसको नहीं मान रहे हो और उसका वचन अनुଯାयी अपने जिंदगी को नहीं परिवर्तन कर रहे हो और उसी का वचन अनुଯାयी अपने जिंदगी को नहीं काट रहे हो, बस नहीं बता रहे हो। खुद को सीखना है और दूसरे को भी उसी तरह सच्चा जो वचन है, खरी जो वचन है, सही जो वचन है, वचन जो कंटेक्स्ट में है, उसी को अगर नहीं मान रहे हो, तो आपका पास परमेश्वर नहीं है। तो आपका पास परमेश्वर नहीं है। साफ साफ वचन में लिखा है। अभी हम आएंगे। कोई कौन है? कोई, आज जो कोई ये प्रभु का बड़ा बन गया, जो कोई बड़े परमेश्वर का वचन को छोड़ को यीशु को नहीं जानना है, यीशु का बातें को नहीं सिखाना है, हम तो उद्धार पा लिया है। चाहे कोई बिशप हो, चाहे कोई पास्टर हो, चाहे कोई सेवक हो, जो कोई भी, यहाँ लिखा है जो कोई गौर कीजिए वचन का ऊपर, जो शब्द का ऊपर गौर कीजिए, जो कोई, उसका मतलब यीशु में आने का बाद जो कोई अगर ऐसा करेगा, जो खुद हम भी क्यों ना हो, खुद हम भी, हमारा गिनती भी खुद का साथ भी मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये कोई जो यीशु का वचन में नहीं चलेगा, यीशु का शिक्षा पे नहीं चलेगा, यीशु को शिक्षा को नहीं बताएगा और सत्य को नहीं बताएगा, वो उसका पास परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर उसका पास नहीं रहेगा। उसका मतलब आप लोग जितने भी विश्वासी अविश्वासी जो भी है, जो भी यीशु को मानते हो, भाई यीशु को जानते हो, ये समझ लिया, उद्धार पा लिया, बपतिस्मा हो गया, हम तो चर्च जा रहा हूँ, लेकिन जो कोई के पास आप जा रहे हो, वो कोई कौन है? जो पास्टर है, जो प्रीसब है, जो मिनिस्ट्री है, किसी का नाम नहीं लेना, जो कोई है, अब वचन का साथ इसको टैली करना, फिर जाना, फिर देखना। तो ये जो कोई किसी का पास जा रहा हो, अगर वो उसी व्यक्ति, उसी पास्टर, उसी प्रीसब अगर यीशु का वचन में नहीं है, यीशु का शिक्षा में नहीं है, यीशु का बात को वो खुद नहीं मान रहा है और आगे बढ़ चुके हैं, बोलो तो तेल पानी चक्कर में आगे बढ़ चुके हैं और मिनिस्ट्री तो गजब का हो गया, बहुत आदमी तो आ रहा है, लेकिन इसमें परमेश्वर कह रहा है वहां हम नहीं हूं,
उसका मतलब जिसको आप सुन रहे हो, जिसको आप देख रहे हो, जिस पास्टर को आपको टीचर बना लिया हो, उस पास्टर को परखो और उस पास्टर को एक बार वचन का साथ मिलाओ, वो खुद का जिंदगी कैसा जी रहा है और खुद किस तरह यीशु का बात को आपको सिखा रहा है, दोहरे पूरी कलेसिया को सिखा रहा है, पूरी विश्वासी को सिखा रहा है। तो वो अगर कोई में आ गया, कोई में अगर जो आगे बढ़ गया, यीशु का बात को नहीं मान रहा है, यीशु का बात को नहीं सुना रहा है, यीशु का बच्चों का साथ आपको जिंदगी बिताने के लिए नहीं कह रहा है, तो वो कोई परमेश्वर उसका पास, वो कोई का पास परमेश्वर नहीं है। तो उसका मतलब जो आप उस जिसको मान रहे हो, वो कोई का पास अगर परमेश्वर नहीं है, आप वो कोई किसी को जो सिखा रहा है, जिसको जो सिखा रहा है, उसका पास भी परमेश्वर नहीं। ये वचन कह रहा है, इसको आप लोग समझिए, इसको आप लोग सोचिए और उसका बाद वचन का साथ टैली कर को आपको आपका टीचिंग को आप बाइबल का शिक्षा को सही तरह लेना है। तो जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहेगा, दूसरी वचन में देखो, उसी वचन में ही दूसरी लाइन में लिखा है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में, उसका मतलब कोई भी व्यक्ति उद्धार पाने का बाद, कोई भी व्यक्ति बपतिस्मा लेने का बाद उसकी शिक्षा, किसकी शिक्षा, यीशु की शिक्षा में स्थिर रहता है। स्थिर रहना है आपको यीशु का शिक्षा में, यहाँ वहां नहीं भटकना है। खाली यीशु का शिक्षा कहाँ मिलेगा, बाइबल से ही मिलेगा। यीशु का शिक्षा कहाँ से मिलेगा, बाइबल की पूरी संदर्भ में जाओगे, बाइबल को बार बार पढ़ोगे, कॉन्टेक्स्ट का साथ पढ़ोगे, बाइबल का एक एक शब्दों को बारीकी से समझोगे, तभी यीशु का शिक्षा इसमें आएगा। जो शिक्षक, जो प्रचारक, जो सेवक, जो पास्टर यीशु दिखा रहा है आपको, यीशु का वचन का साथ सही शिक्षा और सही मजबूती का साथ वचन दे रहा है, वचन का द्वारा ही आप आगे बढ़ रहे हो, तो उसको सुनो, उसको सुनो। तो जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहेगा, उसका पास पिता भी है और पुत्र भी है। पिता भी है, पुत्र भी है। तो परमेश्वर उसका पास है। और पुत्र क्यों है, पुत्र सल्वेशन है, पुत्र उद्धार है, पुत्र का द्वारा आपको उद्धार मिल गया। तो इसका मतलब आप समझ लो, यीशु का शिक्षा पे आपको, यीशु का जो वचन है, यीशु का जो शिक्षा है, उसी शिक्षा में आपको स्थिर रहना है। और दूसरा, ना कोई संस्था का शिक्षा, ना कोई पास्टर का शिक्षा, ना कोई बिशप का शिक्षा, तो वो शिक्षा को परखो। अगर सही यीशु का शिक्षा दे रहा है तब जाओ भाई, तब सोचो भाई, आपका जिंदगी, आप उद्धार को, यीशु को आने का बाद भी उद्धार को खो सकते हो। ये वचन साबित करता है, मैं नहीं। वो मैं पवित्र आत्मा का अगुवाई से आपका जो आंखें खोलना चाहता हूँ, जो ये चीज इतनी गहरी वचन दिखाया है, लेकिन आज हो क्या रहा है, ये चीज खुद आपको तय करना है, ये चीज को खुद आपको सीखना है। इसका बाद हम लोग जाएंगे दूसरी वचन। पहले देखता हूं, जिसके पास सही और खरी शिक्षा है, उसका पास परमेश्वर है। मैं दूसरा लाइन ये बता रहा हूं, जिसका पास सही और खरी शिक्षा, जिसको सही शिक्षा है, उसका पास परमेश्वर है। कैसे प्रमाण करेंगे, कैसे इसको जानेंगे और कैसे हम समझेंगे, आप लोग भी कैसे समझोगे, ये वचन का द्वारा ही समझना है। वो हमारा बात नहीं है, ये वचन का द्वारा ही आपको समझना है। तो पहला यूहन्ना 2:4 वचन, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं में नहीं मानता और झूठा है, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। देखो, ये चीज हम लोग देखेंगे। मैं पहले एक्सप्लेन किया, जो कोई जब कहता है अगर मैं तो उद्धार पा लिया, मैं बपतिस्मा ले ली, मैं तो बड़ा चर्च में जाता हूँ, अफ्रीका वाला चर्च से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, बड़े बड़े बिशप मेरा घर पे आता है, बड़े बड़े बिशप से हम जानकार हूँ, यीशु को तो मैं जान गया। तो लेकिन यीशु कह रहा है, परमेश्वर खुद कह रहा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, उसका मतलब यीशु को जानना, यीशु को यीशु से उद्धार पाना और बपतिस्मा लेना काफी नहीं है, काफी नहीं है। क्योंकि उसका दूसरी वचन में कर रहा है, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता और वो झूठा है। परमेश्वर खुद कह रहा है, यीशु खुद कह रहा है, जो वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। ये सत्य कौन है, परमेश्वर।
सत्य कौन है? परमेश्वर। सत्य तो ही परमेश्वर है। तो ये चीज हमें पूरी खुलासा दे रही है। देखो, आप जान गया यीशु के, सही बात है। आप बपतिस्मा ले लिया, सही बात है। आप उद्धार को पा लिया, सही बात है। आप स्वर्ग जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन इसमें लेकिन, क्योंकि अगर उसको अनंत जीवन तक, बोल तो जितना दिन आप जियोगे, जितना दिन आपको सांस है, उतना दिन तक यीशु को अपनाने का बाद, उस अपनाने का बाद उनका उनका जो आज्ञा है, उनका जो वचन है, उनका जो नियम है, उन जो बाइबल में जो कहती है, वो वचन को आपको पालन कर को चलना है, अंतिम सांस तक चलना है। तभी आप स्वर्ग जा सकते हो, तभी आप उद्धार को बजाय रख सकते हो, उद्धार में बने रह सकते हो। नहीं तो नहीं। अभी आप तय कीजिए, आप जिसको सुन रहे हो, जिस प्रचारक को जा रहे हो, जिस चर्च में जा रहे हो, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, डिनोमिनेशन। क्यों? ये प्रचार जो है, हम यीशु का जो प्रचार है, ये यूनिवर्सल प्रचार है। मैं सबका प्रचार, सबके लिए कह रहा हूँ। ये वचन का साथ आप सब लोग सीखिए और जानिए, समझिए जो ये चीज कहाँ सही और कहाँ गलत। अगर सही को मैं इसीलिए ट्रैफिक रखा, जिसका पास सही शिक्षा है और खरी शिक्षा है, उसका पास परमेश्वर है। उसका मतलब सत्य है, उसका मतलब परमेश्वर है। तो ये चीज आप हमें खुलासा देना जरूरी समझा, मैं बहुत जरूरी समझा। क्योंकि इसी वजह से बहुत यीशु में आने का बाद भी आज डिप्रेशन में है, यीशु का आने का बाद भी उद्धार को खो बैठ रहा है। तो आपको ये लेना आपका अंदर से है, तो आपको आत्मिक दिक से आपको ये समझना है। तो दूसरा वचन में आएंगे, यूहन्ना 8:31, 8 नंबर अध्याय 31 नंबर वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। उसका मतलब यीशु यहूदी को कह रहा है, जिन्होंने उनका ऊपर प्रतीति की थी, तो कहा यदि तुमने मेरे वचनों में बना रहोगे। यहाँ नहीं लिखा है जो अब आपको एक बार मान लिया उसका मतलब आप जिंदगी भर और ना मानो और कुछ भी करो, यीशु में आने का बाद सांसारिक में चला जाओ और चर्च में ना आओ और संगति ना करो और इसका वचन का एक बार मानो, दोबारा नहीं मानो। यहाँ लिखा है बने रहोगे, बोलो तो अनंत, तो हर एक समय मरते दम तक, सांस तक मैं बता दिया था, सांस चलना तक उनका वचनों में बना रहोगे तो सचमुच मेरे चेले बनोगे। तो आप अभी तय करो, हम और आप, जो भी जितने भी है, आप जिसको मानते हो, जिसको सुनते हो, जिसको बाइबल टीचर समझ को बैठे हो, उनका अगर इस तरह वचनों को सही तरह सही कंटेक्स्ट में नहीं सिखा रहा है और एक बार उद्धार पाने का बाद ये कॉन्सेप्ट को मान रहा है, जो एक बार उद्धार पा लिया उसका मतलब जो मर्जी कर लो, हम जैसा भी दारू पी ले, नशा कर ले और सांसारिक जीवन जी ले, फिर यीशु नाम लेते रहे, सब कुछ सही होगा। बिल्कुल ये वचन माना कर रहा है, बिल्कुल ये वचन नहीं सपोर्ट कर रहा है। वचन कह रहा है जब तुम मेरे वचनों में और बना रहोगे हमेशा 24 आवर्स, जितने समय तक आप सांस आपको चल रहा है, तभी आप उसका चेले बन सकते हो, तभी आप उनका चेले ठहरोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैं समझता हूँ इसको डीपली इसीलिए कह रहा हूँ जैसे कि आप सबको समझ आए, जैसे कि हर एक सेवक को, हर एक विश्वासी को ये बात खुलासा होने पाए और दूसरे ने भी इनको सिखाने पाए। क्योंकि मैं यूट्यूब और फेसबुक में जहाँ कहीं भी प्रचार कर रहा हूँ, इस प्रचार में मैं यूट्यूब से ना पैसा कमाता हूँ, ना कोई डिनोमिनेशन से हूँ, ना कोई संस्था से हूँ। तो हम जो खरी वचन बाइबल में पढ़ा हूँ, जो खरी वचन बाइबल का द्वारा लिया हूँ, तो यीशु का पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं ये प्रचार कर रहा हूँ। ये प्रचार को आप लोग दूसरे तक भी शेयर करिएगा, जैसे कि सबको आंखें खुले और प्रभु में दृढ़ता का साथ, विश्वास का साथ प्रभु में बना रहने पाए, उद्धार एक व्यक्ति भी खोने ना पाए। इस वजह से मैं प्रचार को गहरी एक एक वचन को देखो कर रहा हूँ। आप लोग जुड़िए, आप लोग सीखिए और दूसरे को भी बताइए। आपका जिंदगी बदल सकता है, आपका जिंदगी परिवर्तन हो सकता है। यीशु में और जिंदगी को मजबूत कीजिए।
तो तीसरी वचन में देखेंगे जो यूहन्ना 8 नंबर अध्याय 19 नंबर वचन। देखो ये वचन में हम लोग देखते हैं, और मेरे भेजने वाले, उसका मतलब यीशु कह रहा है मेरे भेजने वाले, मेरे सहायक, मेरे साथ, देखो मेरे भेजने वाले मेरे साथ है, मेरे भेजने वाले मेरे साथ है। यीशु कह रहा है परमेश्वर जिनको भेजा है यीशु को, तो यीशु कह रहा है मेरे भेजने वाले मेरे साथ है। उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, यीशु को अकेला नहीं छोड़ा। किसने? परमेश्वर ने। तो क्यों मैं सर्वदा उसी काम, उसका ही काम, वही काम करता हूँ जिसे वो प्रसन्न होता है। तो ये कितना गहरी बात, ये वचन हम इसीलिए बता रहा हूँ। देखो आपको प्रसन्न किसको करना है, कि आपको प्रसन्न किसको करना है? ना पास्टर को करना है, ना हमें करना है, ना बिशप को करना है, ना कोई सांसारिक व्यक्ति को करना है, ना अविश्वासी को करना है। आपको प्रसन्न किसको करना है? यीशु में आने के बाद आपको प्रसन्न करना है एक ही मात्र, यीशु का वचन को, यीशु का नियम को, यीशु का वचन का अनुयायी जिंदगी को, और उनको खुश करने के लिए आपको उन्होंने खुश कैसे रहेगा? आप उनको प्रसन्न कैसे करोगे? आप उनको प्रसन्न कर सकते हो उसी का नियम अगर मान को चलोगे, उसी का वचन को अगर मान को चलोगे, उसी का बाइबल में जो वाणी या वचन दिया गया है उसको अपने जिंदगी में आप खुद परिवर्तन करना है अपने जिंदगी में, और खुद दूसरे को भी बताना है, तभी प्रभु प्रसन्न होता है। तो दूसरे पास्टर को प्रसन्न करने से आप प्रसन्न नहीं हो सकते हो, प्रभु परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, आप खुद भी नहीं हो सकते हो, और परमेश्वर भी प्रसन्न नहीं हो सकता है। आपका एक ही नजर रहेगा, आपका एक ही काम रहेगा, प्रभु यीशु को प्रसन्न करना, प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न करना। और प्रसन्न उसी से ही होता है, परमेश्वर प्रसन्न उसी से ही होता है, उनका वचनों का द्वारा। उनका वचनों को आप उनका आज्ञा को आप मान रहे हो, उनका वचनों को आप मान रहे हो, और उसी को दूसरे को भी सिखा रहे हो, उस तब तो परमेश्वर आपका ऊपर प्रसन्न रहता। और यीशु इसीलिए कह रहा है क्यों मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। तो यीशु किसको प्रसन्न करते थे? यीशु कोई सेवक को प्रसन्न नहीं करते थे, कोई पब्लिक को प्रसन्न नहीं करते थे, यीशु प्रसन्न करते थे पिता को। तो यीशु जो दे गया, यीशु जो जाने का बाद कलेसिया को दे गया पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा का द्वारा आप किसको प्रसन्न करोगे? आपका अंदर कौन सा आत्मा है? दो आत्मा है, आपको सबको पता है, एक दुष्ट का आत्मा, एक शैतान का आत्मा, और एक दुष्ट का आत्मा, और एक परमेश्वर का आत्मा। शैतान और जो दुष्ट का आत्मा एक ही है, और परमेश्वर का आत्मा। तो आपको पवित्र आत्मा जो दिया है यीशु ने, तो ये पवित्र आत्मा को लेको, पवित्र आत्मा का अगुवाई से जो वचन को आप बता रहे हो, जो वचन को सिखा रहे हो, जो वचन को सुन रहे हो, वो वचन होगा सत्य, और वो यीशु का वचन होगा। अगर आपको ये तय करना है हम कौन सा शिक्षा लेको बाइबल से हम ले रहा हूँ, कौन सा शिक्षा में हम चल रहा हूँ, ये तय आपको करना है। कौन सा आत्मा आपको मदद कर रहा है, कौन सा आत्मा का द्वारा प्रचार कर रहे हो, कौन सा आत्मा आपको लीड कर रहा है, ये चीज अगर नहीं जाना तो आप उद्धार भी खो सकते हो। तो इसका मतलब प्रसन्न आपको करना है, कोई पास्टर को नहीं, कोई बिशप का नहीं, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। शिक्षा जो सही दे रहा है उसका शिक्षा लो, शिक्षा जो गलत दे रहा है उससे दूर हटो। क्यों अपने उद्धार खुद खो बैठोगे? परमेश्वर कहेगा, उसका मतलब क्या? परमेश्वर कहेगा तू तो सब कुछ कर लिया, आगे बढ़ गया, मिनिस्ट्री बढ़ा ली, बहुत दर्शक तेरा पास आ गया, बहुत चमत्कारी तूने दिखा दिया, सब कुछ करवा दिया, लेकिन अगर तेरा पास मेरा वचन नहीं है, तेरा पास मेरा शिक्षा नहीं है, तेरा मेरा वचन का अनुसार तू जिंदगी को नहीं बिताया, जिंदगी को नहीं दूसरे को नहीं सिखाया, तो तेरा पास मैं खुद नहीं हूँ। ये वचन साबित कर रहा है, मैं खुद नहीं हूँ। तो ये फायदा क्या है? उद्धार पा को फायदा क्या है? उद्धार तो पा लिया, लेकिन आपका पास खुद कह रहा है परमेश्वर मैं नहीं हूँ, तो सत्य नहीं है, तो झूठा है। तो उसका मतलब अगर झूठा को पतिति आप कर रहे हो, या कोई पास्टर कोई बिशप कर रहा है, तो वो खुद उसका पास परमेश्वर नहीं है, और उसको जो सुन रहा है उसका पास भी परमेश्वर नहीं है। तो ये चीज वचन का द्वारा देखना है। अभी एक अध्याय और वचन में लेंगे जो यूहन्ना 17:3 लिखा है, और अनंत जीवन ये है, और अनंत जीवन ये है
जो अनंत जीवन का पीछे हम लोग भाग रहा हूँ, जो अनंत जीवन पाने के लिए भाग रहा हूँ, तो ये बात देखो कितनी गहरी साबित कर रहा है। तो और अनंत जीवन ये है बे तुझे सच्चे परमेश्वर, अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा उसे जान। तो ये कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है, तो सच अनंत जीवन तो यही है, यीशु को जानो। अनंत जीवन तो अनंत जीवन का मकसद तो यही है, यीशु को जाने, यीशु को जानो। तो यीशु को जाने, और हमको जानना है, दूसरे को जनाना है, हमको जानना है, दूसरे को सिखाना है। अगर जो सेवक, जो पास्टर, जो बिशप, जो कोई भी हो, अगर यीशु को नहीं जाना, यीशु का वचन अनुसार नहीं चला, यीशु का नियम अनुযায়ী नहीं जिंदगी बिताया और यीशु का आत्मा को ले को प्रचार नहीं किया, तो आप खुद ही सोचो, उनको जो फॉलो कर रहा है, उनको जो देख रहा है और उनका पास जो शिक्षा ले रहा है, ना उसका पास परमेश्वर है, परमेश्वर का सत्य है, और जिन्होंने सुन रहा है उनका पास भी परमेश्वर का आत्मा नहीं है। तो कौन सा आत्मा है? आप समझ गया खुद ने, दुष्टों का आत्मा। तो अगर सब कुछ करने का बाद भी, अगर आप यीशु में आने का बाद भी अगर सही परमेश्वर का आत्मा में नहीं दिन बिता रहे हो, सही परमेश्वर का वचनों में नहीं चल रहे हो, खरी शिक्षा में नहीं आ रहे हो, बाइबल का मजबूत वचन खरी शिक्षा में नहीं आ रहे हो, तो आप सही वचन का साथ नहीं जिंदगी बिता रहे हो, तो आप उद्धार खो सकते हो। ये संदेश आज मैं जानता हूँ प्रभु जी, ये संदेश आज हर एक किसी को, हर एक सेवक को, हर एक दास दासी को, हर एक किसी को दिल को छेद करने पाए प्रभु जी। एक प्रार्थना का साथ ये छोटे से वीडियो को खत्म करता हूँ। प्रभु तेरी अगुवाई से सृष्टिकर्ता पिता, जो वचन आपने दिया है प्रभु जी, इसमें सच्चा है, परमेश्वर की जीवित वचन है। मैं जानता हूँ प्रभु, तेरी वचन हर एक किसी का हृदय को छेद करता है। ये सच्चाई, ये पर्दा जो है उठा, जो पर्दा को क्लियर हुआ, तो ये वचन प्रभु हर एक विश्वासी, अविश्वासी, हर एक पास्टर, बिशप, हर एक किसी का दिल में छेद करने पाए प्रभु जी, कान का दरवाजा खोल को सुनने पाए प्रभु जी, और ये वचन का द्वारा सही शिक्षा में और सही ज्ञान में, खरी शिक्षा में प्रचार होने पाए प्रभु जी। मैं आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देता हूँ प्रभु, यीशु का नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना सुने प्रभु, कबूल करे। आमीन, आमीन।